सो हेलो क्लास। तो प्रीवियस में हमने पढ़ा था पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखते हैं व्हाट इज़ एनालॉग सिग्नल, व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, और उसके कुछ सब पार्ट, मतलब उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, चल लेट्स मूव टू एनालॉग। एन एनालॉग सिग्नल इज़ एनी कंटिन्यूस सिग्नल for which the time verify features a signal is represented for some other and time verify quality. The analog to another time verify signal is defined from a digital signal in the term of smaller function in the signal which is meaningful analog is using through an electric constant. However, the mechanical hydrogen and other systems are analog. एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल एक इलेक्ट्रिक सिग्नल से होके जाता है जो कि डेटा ट्रांसफर। अभी मैं आपको एक सिंपल ही बताता हूँ चीज़। एनालॉग क्या होता है? जो आपका नॉर्मल करंट होता है, जो फॉलो होता है। जैसे कि समझिए आपका ये है टावर। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। ये हो गया आपका टावर, यहाँ पे आरएफ लगा है। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पास सिग्नल वायर्ड आया आपके टीवी के पास में, आपके सेटअप बॉक्स के अंदर। तो जो इतने से इतनी दूरी रहेगी ना, जो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। ये किस में डील करता है? ये करंट्स में डील करता है और वोल्टेज में डील करता है। उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक के थ्रू जो सिग्नल आ रहे हैं ना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। क्या बोला जाएगा? एनालॉग सिग्नल। समझ में आपको क्या है? ये आपका टावर है। ठीक है, जो टावर से आपके सेटअप बॉक्स तक जो आ रहा है ना लाइन, जो केबल आ रही है, मैं खाली सेटअप बॉक्स की बात कर रहा हूँ। सेटअप बॉक्स से आपकी टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, सेटअप बॉक्स तक आ रही है खाली। ठीक है, ये सिग्नल क्या होता है? इस सिग्नल को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। राइट, ये डील करता है सिर्फ आपके वोल्टेज और एम्पियर में, कुछ स्पेसिफिक टाइम के थ्रू। ठीक है, कुछ इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये आपका टाइम है, एम्पलीफायर और वोल्टेज हो गया। सिग्नल आया, टाइम के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है, फिर ये ऐसे ही कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। वाइल डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल इज़ अ केमिकल सिग्नल दैट इज रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट वैल्यू क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट टाइम। फॉर एग्जांपल ऑफ एनालॉग बिट स्ट्रीमिंग और डिजिटल सिंपल एंड एनालॉग डिजिटल converted analog signal then term of signal can be preferred. The continuous waveform signal is used to perform a digital। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे लर्न करिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ डिजिटल एंड एनालॉग एग्जाम्स में आ सकता है। मैं आपको एक सिंपल एंड शॉर्ट चीज़ बताता हूँ एनालॉग में कि व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नल। आपको पता है आपका जो टावर है, यहाँ से आपके सेटअप बॉक्स में तो आ गया, जो वायर्ड आया है, इस चीज़ को हम बोलते हैं एनालॉग। फिर सेटअप बॉक्स से आपका एक केबल जाता है टीवी। ये जो सेटअप बॉक्स है ना, ये आपका एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्या कर रहा है डिवाइस आपका? आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। फिर वो सिग्नल आपके टीवी में भेजता है, तब जाके आपको वो जो पिक्चर्स दिखती हैं वो आपकी डिजिटली कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल। समझ में आया? ये एक एग्जाम्पल है जस्ट। फॉर एग्जाम्पल एबिलिटी टू बिट स्ट्रीम ऑफ अ डिजिटलाइज, मतलब किसी भी चीज़ को डिजिटली परफॉर्म करने के लिए हमें डिजिटल सिग्नल चाहिए, है ना? तभी तो ये होगा ना, कन्वर्ट होता है। मतलब जो केबल के थ्रू आती है ना जो डिवाइस, या तो आपका केबल जो सेटअप बॉक्स में जाता है, सेटअप बॉक्स क्या करता है? बस खाली उसको कन्वर्ट करता है आपके एनालॉग सिग्नल को। आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि आपको एक स्पेसिफिक अच्छा व्यू मिले। ठीक है, और इसके ग्राफ कुछ इस फॉर्म में बनते हैं। ये आपका होगा, बिट्स में बनते हैं। ठीक है, फिर ये कंटिन्यू ऐसे होंगे।
ठीक है, समझ में आया? द सिग्नल दैट जनरेट अ मीन्स ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन मेथड, digital pass band transmission produced by a modem. It is the first case considered as a digital signal and the second case considered as an analog signal. ठीक है, देखिए ये आपका एम्पलीट्यूड है, डिजिटल हुआ 0 1, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में आपका ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो ये जो कन्वर्ट हो गया ना एनालॉग से, ये आपका यहाँ से आपका ऐसे एनालॉग होता था, आपके सेटअप बॉक्स तक जो लाइन आएगी ना वो इस तरीके से, जैसी सेटअप बॉक्स के अंदर जाएगी वो लाइन डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती है, तो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आपका लाइन। ठीक है, चल मूव टू नेक्स्ट। अब हम कुछ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं देखने वाले हैं अभी, वो बाद में देखेंगे। हम पहले इसके देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज़ एनालॉग एंड व्हाट इज़ डिजिटल? एन एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूअस सिग्नल दैट रिप्रेजेंट फिजिकल मेजरमेंट। ठीक है, मतलब जो आपके वहाँ करंट को हम मेजर कर सकते हैं वोल्ट और इसमें एम्पियर में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते? सिग्नल आर द टाइम सेपरेटेड सिग्नल विच आर जनरेटेड यूजिंग डिजिटल मॉड्यूलेशंस। जो आपके केबल टीवीज़ में होते हैं जो सिग्नल आते हैं वो अलग सिग्नल होता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल। ठीक है, चलिए। इट इज़ डोनेटेड बाय साइन वेव, मतलब जो आपके इस तरीके का जो वेव होता है ना, साइन वेव, आपने ज्योमेट्री में या मैथ्स में पढ़ा होगा, ये ग्राफ, तो ये किसका है? साइन का ग्राफ है, तो ये साइन वेव बोला जाता है इसको, तो इससे हम डोनेट करते हैं। और डिजिटल को हम किससे डोनेट करते हैं? हम स्क्वायर वेव से डोनेट करते हैं, या ऐसे भी जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि खाली ऊपर हो। ठीक है, स्क्वायर वेव से हम इसे डिनोट करते हैं। इट इज़ यूज़ अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू दैट हेल्प यू टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिजिटल सिग्नल यूज टू डिसेंड 0 and 1 टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। डिजिटल सिग्नल किस में वर्क करता है? 0 और 1 के फॉर्म में ही यूज़ करता है। जैसे कि ये है, तो जो ऊपर है ये आपका 1 है, ये आपका क्या होता है? 0 होता है, सॉरी। तो जो ये है ये 1 है, ये क्या है? 0 है, ये क्या है? 1 है, ये क्या है? 0 है। ठीक है, क्लियर हुआ? चल, टेम्परेचर सेंसर, एफएम रेडियो सिग्नल, ठीक है, फोटो सेल सिग्नल, लाइट सेंसर, ये सब क्या है? एनालॉग के हैं। रिलेटिव टच स्क्रीन, आपके जो टच स्क्रीन है ये भी क्या है? ये भी आपका एनालॉग सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल में क्या क्या आ गया? देखिए, कंप्यूटर्स हो गए, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है, और टीवीज़ वगैरह एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गया? आपके डिजिटल सिग्नल्स के एग्जांपल हो गए। द एनालॉग सिग्नल बैंडविड्थ इज़ लो, इसका सिग्नल काफ़ी लो होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क नहीं करते हैं। डिजिटल सिग्नल का बैंडविड्थ जो होता है, जो मतलब जो डेटा ट्रांसफरिंग रेट और ये सब होता है, ये बहुत हाई होता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल आर ट्रीटमेंटेड बाय द नॉइस थ्रू वायर रेड साइकिल्स। ठीक है, the noise animation system with a dimension of using। तो ये होते हैं डिजिटल और एनालॉग। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। हमारे एनालॉग सिग्नल के एडवांटेजेस देखेंगे, फिर इसका डिजिटल सिग्नल का एडवांटेज देखेंगे, और फिर डिसएडवांटेज देखेंगे हम दोनों चीज़ के। ठीक है, चलिए पहला देखेंगे हम एडवांटेजेस, देखेंगे एनालॉग सिग्नल के। प्रॉफ्स भी बोलते हैं इसको, पता है ना एडवांटेजेस को? प्रॉफ्स एंड कॉन्स मतलब क्या होता है? प्रॉफ्स मतलब डिसएडवांटेजेस। ठीक है, चलिए। एनालॉग सिग्नल इजी इन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इसकी इजी होती है। बेस्ट सूट फॉर
ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन, एनालॉग सिग्नल क्या करता है, ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए बेटर है। इट हैज़ अ लो कॉस्ट एंड इट्स पोर्टेबल, कॉस्ट इफेंसिव है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे होते हैं। इट हैज़ अ मच हायर डेंसिटीज सो दैट इट कैन प्रेजेंट मोर प्रिफाइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से कैरी कर सकता है। नॉट नेसेसरी टू बाय अ न्यू ग्राफिक बोर्ड, ठीक है, मतलब किसी भी इसके लिए कुछ अलग से ग्राफिकल सूट की ज़रूरत नहीं होती है, बस वायर्ड होता है नॉर्मली, उसके ऊपर वर्क करता है। प्रोवाइड मोर एक्यूरेसी रिपोर्ट ऑफ साउंड, साउंड वेव नापने के लिए भी एनालॉग में ही नापा जाता है, राइट ना, कि साउंड की वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है एंड ऑल, ये सब किससे नापा जाता है, एनालॉग सिग्नल के थ्रू ही नापते हैं। इट इज़ नेचुरल फॉर्म ऑफ साउंड, जैसा कि मैंने बताया आपको। अब आगे बढ़ते हैं डिजिटल की तरफ। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स के एडवांटेजेस क्या हैं। डिजिटल सिग्नल इजीली कंप्रेस्ड, ठीक है, हम इसे क्या कर सकते हैं, अपने मन चाहे हिसाब से कंप्रेस कर सकते हैं। एनी इन्फॉर्मेशन इन द डिजिटल फॉर्म कैन बी इनक्रिप्टेड, जैसे कि आपका व्हाट्सएप का जो चैट है उस पर देखिए रखा होता है कि दिस चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ठीक है, मतलब हम डिजिटल सिग्नल्स को ना आसानी से इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट क्या होता है बताता हूँ मैं आपको सिंपली। इनक्रिप्ट होता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर सेफ फॉर्म में रखते हैं, मतलब कोई और रीड ना कर सके उसे ऐसा बना सकते हैं। और डिक्रिप्ट क्या होता है, हम इसे क्रैक करके इसे डिकोड करते हैं। कड़ी तोड़ना, मतलब हम उसे डिकोड करके उसे रीड कर सकते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं डिक्रिप्ट, ठीक है। चल, इक्विपमेंट डेट यूज़ अ डिजिटल सिग्नल इज़ मोर कॉमन एंड लेस एसेंशियल। जो हमें डिजिटल सिग्नल नापने के लिए जो इक्विपमेंट आते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं और कॉस्ट उसकी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल मेक रनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वरी एरर लाइक पैरामैक्स एंड अप्रोक्सिमेटिंग एरर, ठीक है, मतलब इसके अंदर एरर की संभावना जो होती है, मतलब जो एरर के जो कुछ भी थोड़े बहुत होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, मतलब एरर फ्री ट्रांसमिशन के लिए बहुत सही काम में आती है डिजिटल ट्रांसमिशंस। बहुत ही कम होते हैं ऐसे एरर्स, ज़्यादा नहीं होते हैं। यू कैन एडिट साउंड विदाउट अल्टरनेटिंग ओरिजिनल कॉपी। अब इससे क्या होता है, डिजिटल एनालॉग सिग्नल से आप क्या करते हैं पता है, मतलब जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर आप उसको साउंड की कुछ एडिटिंग कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर, मतलब जो आपका जो ओरिजिनल फाइल है बिना उससे नुकसान पहुंचाए, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉफ, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये लाइन है, इजी टू ट्रांसफर डेटा ओवर नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आता है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर, आप जो मैसेज यूज़ करते हैं ये भी किसके थ्रू वर्क करता है, डिजिटल सिग्नल के थ्रू ही वर्क करता है। लेट्स गो फॉर डिसएडवांटेजेस। काफ़ी लेंदी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के डिसएडवांटेजेस कितना हो गया, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हो गया। मैं आपको इसमें से सारे पॉइंट्स में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आप खुद कुछ देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चैप्टर लेंदी नहीं खींच सकते। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स के हो गए हैं, हमें आगे ही बढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, एनालॉग ट्रेंड्स टू हैव अ लो क्वालिटी सिग्नल देन अ डिजिटल। एनालॉग का जो सिग्नल होता है वो डिजिटल से बहुत ही लो होता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। लो एबिलिटी ऑफ मॉडल्स विद डिफरेंट इंटरफेस, हर चीज़ पे अलग अलग वर्क करता है, मतलब सबके लिए तो सेम होगा नहीं कोई भी डिजिटल सिग्नल जो भी मॉडल होगा, ठीक है। मतलब डिजिटल इंटरफेस के लिए अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है हर एक साउंड को, तो अलग अलग
हमें अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए होगा, अलग अलग मॉडल्स चाहिए होंगे उस चीज़ को, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा बाद में। ठीक है। डेटा कैन बिकम करप्टेड, अगर कोई पता है ना, जब हम कुछ डेटा साइन करते हैं बीच में कनेक्शन अगर लॉस हो गया तो पूरा का पूरा वो डेटा करप्ट हो जाता है, वो फाइल ही नहीं ओपन होती है। इसका ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये हो गया हमारे एनालॉग के। ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा उसके कुछ, अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे पूछिएगा। ये पॉइंट्स है कुछ इम्पॉर्टेंट, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। सिंप्लीफाइंग मे कॉज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी जैसे कोई भी चीज़ जितनी सिंपल होगी थोड़ा तो होगा इशू उसमें, तो इसमें क्या होगा, हम अपना इन्फॉर्मेशन जो है लॉस कर सकते हैं। मतलब सब एक ही जैसा दिखेगा, अगर हमें कुछ चीज़ें ऐसे तो जो सिमिलर दिखती हैं तो पहचानने में मुश्किल हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे है। प्रोसेस स्पीड इज़ लिमिटेड, इसकी जो स्पीड होती है उसकी स्पीड की प्रोसेस लिमिटेड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में वर्क नहीं कर पाता है डिजिटल। ठीक है, सिस्टम एंड प्रोसेस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। जो इसका सिस्टम है और जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है ना, इसको समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं। ठीक है, ये इसके हो गया एडवांटेज देखे हमने, डिसएडवांटेजेस देखे। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन मोड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। हमारे कंप्यूटर ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। देखिए, ट्रांसमिशन मोड 3 टाइप के होते हैं, सिंपल मोड, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड एंड फुल ड्यूप्लेक्स मोड। ठीक है, 3 तरीके के मोड होते हैं, ट्रांसमिशन मोड होते हैं। सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। चलिए सिंपल में देखते हैं क्या होता है। इन सिंपल मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शन एज अ वे ऑफ वन वे स्ट्रीट। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइस कैन बी लिंक। मैं आपको सिंपल ही समझाता हूँ, क्या आज ये ख़त्म कर देंगे। सिंपल ड्यूप्लेक्स क्या होता है पता है, दो सिंपली एक सेंडर एक रिसीवर इन्वॉल्व होता है और सिर्फ ये वन वे वे होता है। मतलब अगर आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक साथ में रिसीव नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, आप सिर्फ ट्रांसफ़र करेंगे डेटा, पूरा डेटा ट्रांसफ़र होने के बाद आप उसे डेटा फिर से सेंड कर सकते हैं, बट जब तक आप पूरा रिसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब तक आप पूरा सेंड नहीं करेंगे आप उसे रिसीव उसके साथ में साइमल्टेनियसली रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, एक वन वे स्ट्रीट है डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिंपल मोड। जैसे कि कभी कभी देखा है आपने कि आप किसी भी चीज़ को फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब फ़ाइल ट्रांसफ़र मतलब अपने पेन ड्राइव में फ़ाइल कॉपी कर रहे हैं, पेन ड्राइव से फ़ाइल कॉपी कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं अगर उसी सेम टाइम पे हम एक फ़ाइल आपके कंप्यूटर से पेन ड्राइव में कॉपी करना है, तो दोनों एक साथ कभी कभी हो जाता है, बट किसी किसी में हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या एरर दिखाता है पता है, द फाइल इज़ इन प्रोसेस, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो मतलब एक टास्क है वो प्रोसेस में है, आप नया, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल मोड। व्हाट इज हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड कैन can both transmission and receive but not at the same time. When one device is sent, the other can make receive. ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड इज यूज द केस नो मोड कम्युनिकेशन इज बोथ। अभी जैसे देखिए क्या है, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड क्या हो गया है कि आप खाली इससे रिसीव कर सकते हैं। मतलब हाफ ड्यूप्लेक्स मोड जैसे हो गया कि पेन ड्राइव का एग्जांपल ले लीजिए, आपने पहले सेंड कर दिया, आपने उसे सेंड कर दिया, अब आप फिर चाहिए तो बाद में आप उसे रिसीव करिए, पर आप अगर एक साथ सिंक में रिसीव नहीं कर सकते। और यही सिंप्लेक्स में क्या हो रहा है, आप सिर्फ सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, दोनों काम नहीं कर सकते। तो ये होता है सिंप्लेक्स मोड। अभी देखिए जैसे सिंप्लेक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल एंड ट्रांसमिशन मॉनिटर।
अब जैसे कीबोर्ड है, खाली वो इनपुट कर रहा है चीज़, ठीक है, वो रिसीव कर रहा है क्या, वो रिसीव नहीं कर सकता, वो खाली दे सकता है। और मॉनिटर क्या करता है, वो रिसीव नहीं कर सकता, खाली आउटपुट दे सकता है ना, आउटपुट खाली दे सकता है। आप उससे कुछ दे सकते हैं क्या अंदर से कमांड, कंप्यूटर देता है ना कमांड, वो खाली क्या कर रहा है, हमें स्क्रीन आउटपुट दे रहा है, तो उस चीज़ को हम सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं, ठीक है। और हाफ डिप्लेक्स क्या हो गया, जैसे कि वॉकी टॉकी हो गया आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आप जब तक यहाँ से ओवर नहीं बोलेंगे, आप एक साथ दोनों चीज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। वॉकी टॉकी में आप एक साथ दोनों चीज़ नहीं कर सकते ना, जैसे कि आपने यहाँ से कुछ बोला फिर ही वो सामने वाले को सुनाए, मतलब तभी वो सामने वाला सुनेगा, पूरा सुनने के बाद ही रिसीव करेगा। आप टेलीफोन तो नहीं है ना कि आप दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ कर सकें, मतलब आप बात भी कर सकें और सुन भी सकें। तो ये क्या हो गया, वॉकी टॉकी क्या हो गई आपकी हाफ डिप्लेक्स मोड। आप एक पहले रिसीव करेंगे, मतलब पहले आप इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे और फिर बाद में चाहिए तो आप रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों रिसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेंडिंग और रिसीव एक साथ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। अब व्हाट इज फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड इज बोथ स्टैंडर्ड कैन बी ट्रांसमिटेड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, ether link must connected to physical transmission device, one is standing in device from receiving। अभी ये क्या है, ठीक है। अब देखिए फुल डुप्लेक्स मोड क्या करता है, फुल डुप्लेक्स मोड है आपका दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, आप एक साथ रिसीव कर सकते हैं, आप एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा, ठीक है। आप डेटा एक ही सिंक में ट्रांसफ़र और रिसीविंग दोनों कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्शन और फिर कुछ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट में, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन के साथ साथ। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी सेफ।